हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम इस क्लास में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th की डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट दो वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि सेट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें एक सेट डिफाइन करना है या कोई नंबर्स कलेक्शन दिया हुआ है तो उसको हम सेट्स बोलते कब हैं, कब नहीं बोलेंगे, ये आपका सेट्स की डेफिनेशन हुई। हमने आपसे कहा था कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, चलिए, हाँ, इससे पहले आई स्टार्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। कि हमारा भाई प्रचार करना जरूरी है, सो आई डू द एडवर्टीजमेंट। चलिए, अब हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, हमने आपसे बोला था कि आप लोग रिवाइज करके आए थे। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और हमने आपको ये बोला था कि एक्सरसाइज कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो का फायदा तभी होगा जब आप पूरी चीजें रिवाइज करके एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करके बैठे हैं। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करके नहीं बैठे हैं तो बेटा हमारे करने से आपको फायदा नहीं होगा। करना आपको आप ही को पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप एक बार कर लीजिए, भले गलत करिए सही करिए, होता है नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। वो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा है तो उसको हम समझा देंगे, करवा देंगे, लेकिन ट्राई आपको करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहां आप फंसे थे। ठीक, जब तक आप फंसेंगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा और तब तक आप उन गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। इफ यू वांट टू succeed, understand this chapter, please try these questions first. अगर आपने अभी भी नहीं ट्राई किया तो प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई एक्सरसाइज 1.1 एंड देन स्टार्ट। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए हम क्वेश्चन तो लिखना ही भूल गए, बाकी सारे पार्ट्स हमने लिख दिए। तो जस्ट लेट मी सी कि व्हाट द क्वेश्चन वाज सेइंग। क्वेश्चन वाज सेइंग दैट यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं, डिफाइन किया गया है एक सर्टेन इवेंट को, ऑब्जेक्ट्स को, इसमें से कौन कौन से आपके सेट्स हैं और कौन कौन से सेट्स नहीं हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट ये है कि हम ये ढूंढेंगे कि इसमें से कौन कौन से वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब, अगर हम किसी भी आदमी को पकड़ें, बच्चे को पकड़ें और उससे पूछें कि भैया इसका आंसर दो, भैया इसका आंसर दो, बेटा इसका आंसर दो, तो हर बेटा हर भैया इसका सेम ही आंसर देना चाहिए। हर बेटा हर भैया बहना भी, हर बेटा हर भैया हर बहना इसका सही सेम आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। जस्ट यही आप चेक कर लीजिए कि क्या सब लोग इसका सेम आंसर देंगे। यदि हाँ तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उसको हम सेट्स बोलेंगे। ठीक, चलिए, पार्ट 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। डॉक्टर जे, नाम सुना है? यस, दिखती होगी ना कार्टून। कौन सा? क्रिश, रोल नंबर 8, रोल नंबर 21 सॉरी, मैं आता डॉक्टर जे इज देयर विद गोल्डन टीथ। चलिए, वो हमारा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट है मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में बिगिनिंग विद जे नहीं भी होता, केवल आपसे पूछा जाता कि मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो किसी भी बच्चे को पकड़ के, किसी भी बड़े आदमी को पकड़ के, किसी को भी पकड़ के रैंडमली यू पिक एनीबॉडी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और उससे पूछिए कि भैया, एलियंस को नहीं पकड़ना है, हाँ, एलियंस को पकड़ोगे तो भाई अपने प्लेनेट का आंसर देगा ना। पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य को पकड़ लीजिए और उससे पूछे भैया ये बताओ इस साल हर एक साल में कितने महीने होते हैं, वो बोलेगा 12। कौन कौन से महीने होते हैं? बोलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो इन 12 महीनों के नाम गिना देगा आपको। ठीक है, चलिए, अब उससे पूछो कि इसमें से जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, तो वो कहेगा भैया जनवरी होगा, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मार्च अप्रैल मई नहीं है, जून हो गया, जुलाई हो गया, और आई थिंक इसके आगे कोई नहीं। तो जनवरी, जून और जुलाई, अगस्त नहीं। ठीक है, तो ये 3 महीने ही हर बंदा बताएगा। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? यस, यू पिक एनी रैंडमली टॉम, उसके बाद आप
उससे पूछिए भैया इसका आंसर बताओ, वो यही 3 महीने आपको बताएगा। तो इट इज अ वेल डिफाइंड। कौन कौन से महीने हैं आपके? जगह हमारे पास थोड़ी कम है, जनवरी है, जून है और जुलाई है। ठीक, हम हर सेट तो नहीं लिख पाएंगे, जितने लिख सकते हैं उन सबको हम जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? कि अगर आप किसी रैंडमली किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे रास्ते में और पूछेंगे भैया इसका आंसर दो, 10 फेवरेट अच्छे टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं, तो किसी की फेवरेट महादेवी वर्मा जी हो सकती हैं, किसी के फेवरेट रामधारी सिंह दिनकर जी हो सकते हैं, किसी के फेवरेट हरिवंश राय बच्चन जी हो सकते हैं, किसी के फेवरेट प्रेमचंद जी हो सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हो सकते हैं। ऐसे ही इंडिया में हजारों राइटर्स हैं जो कि काफी टैलेंटेड और उनकी लिखी गई चीजें बहुत फेमस हैं। दे आर स्टिल एन इंस्पिरेशन टू दी सोसाइटी। आज भी हमारी सोसाइटी के लिए वो प्रेरणावर्धक हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है ना कि उस आदमी की चॉइस कैसी है। कोई जाके बोलेगा कि हम जेके राउलिंग हमारा फेवरेट राइटर है, इवन दो ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, बोलेगा नहीं मेरा तो फेवरेट जेके राउलिंग ही है। ठीक, या शर्लॉक होम्स जो भी राइटर है उनके। ठीक, तो एनीवेज बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि जो राइटर्स की बात कर रहा है, टैलेंटेड राइटर्स की, क्विल 10 पूछ रहा है, तो इसका आंसर हर बंदा अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग देगा। ठीक, तो अगर आपने 10 बंदों को पकड़ा तो हो सकता है आपको 10 आंसर्स मिल जाएं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड था। थर्ड पे आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब क्रिकेट तो इंडिया के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में खेला जाता है। अब मेरे हिसाब से मेरी गली वाला ही बेस्ट बैट्समैन है, किसी के हिसाब से। अब मुझे देखिए, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट, सो मुझे ज्यादा नाम तो याद नहीं होंगे, पर किसी के हिसाब से सचिन होंगे, किसी के हिसाब से विराट कोहली, किसी के हिसाब से व्हाट वाज हिज नेम, विजय देवगन, व्हाट वाज हिज नेम, वीरेंद्र सहवाग, यस वीरेंद्र सहवाग होंगे, कोई डॉन ब्रेडमैन और बाहर के लोगों के नाम बताएगा। तो 10 बेस्ट बैट्समैन अगर चूज करने के लिए बोला जाएगा तो हर पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से 10 बैट्समैन चूज करेगा। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं, हर आदमी सेम सेट नहीं दे रहा है। बेसिक रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको सेम आंसर मिलना चाहिए, तो आंसर्स अलग अलग हो गए, तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं रहा। चौथे पे आते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। देखिए, अगर यहां पूछा गया होता कि द वेल सिलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ अ क्लास, कौन सी क्लास, कैसी क्लास, किसकी क्लास, डिफरेंट था। लेकिन यहां पे बोल दिया गया कि ऑफ योर क्लास, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास में जितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन। तो ये बताइए, किसी भी बच्चे को मैं आपकी क्लास में उठा के पूछूं, या बाहर से किसी अध्यापक को उठाऊं, या किसी भी रैंडमली किसी भी आदमी को मैं पिक करूं और आई टेक हिम टू योर स्कूल और उसके क्लास में जाके पूछूं कि इसमें जितने बच्चे हैं इनके क्लास सिलेक्शन, इनका सेट बनाइए। आपके भाई आप ही की क्लास का बनाना है तो आपकी क्लास में ले जाना पड़ेगा, तो वो हमेशा सेम बच्चों का ही सेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि उस क्लास में पढ़ने वाले बॉयज सेम ही रहेंगे, वो बदल नहीं रहे। सबके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से नहीं बदल रहा है, मतलब पर्सन ऑफ रेफरेंस के। हमने किससे पूछा तो वो क्या आंसर देगा, ये इंडिपेंडेंट है। किससे पूछ रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया। फिफ्थ आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसके तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पिछली क्लास में किए थे कि किसी से भी पूछो भैया कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो वो बोलेगा कि ठीक है नेचुरल नंबर्स का सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होता है। आपने कहा लेस देन 100, तो ठीक है भाई 99 पे अपनी गिनती खत्म कर देगा। तो ही हैज गॉट अ सेट कंटेनिंग 1 to up till 99। ठीक, तो ये सेट भी फिक्स हो गया, ये सेट भी फिक्स हो गया। और कौन सा हमने फिक्स किया था, ये वाला भी। लेकिन अब भाई उन बॉयज के नाम हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा है। ठीक,
किसी बच्चे हमारी क्लास के पूछेंगे तो हमारी क्लास में जितने बच्चे थे हम उनके नाम लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि हम मिस्टर प्रेमचंद को कई बार अपने सेट्स के डिस्कशन में ला चुके हैं और हमने आपसे कहा था पिछले एग्जाम्पल में कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद अगर हम आपसे कहें तो हर बच्चा अलग अलग लिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। वो डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने केवल 5 नॉवेल्स पूछी थी और मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, तो केवल 5 उसमें से पिक करने के लिए आप किसी को बोलेंगे तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से 5 नॉवेल्स पिक कर लेंगे। लेकिन जब आप कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी नॉवेल्स लिखी हैं उन सब के नाम लिखने हैं, तो हर बंदा क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, बोलेगा भैया मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी नॉवेल्स है ना आप दे दीजिए, तो वो एक बंडल बना के दे देगा। तो हर बंदे के पास वही बंडल होगा, ही विल हैव द सेम सेट ऑफ बुक्स विच एनीबॉडी एल्स विल गेट फ्रॉम दिस शॉप। सारी बुक्स का कलेक्शन है तो पूरा बुक्स का सेट जितना मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, गबन गोदान सब मिला के जितना भी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो एवरीबडी विल गेट दी सेम सेट ऑफ बुक्स, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। 7th पे आते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछें भैया इवन इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप बोलेंगे ठीक है भैया सारे वो इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 2, सबके लिए सेम ही आएंगे, ये सबके लिए पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स हो गया। 8th वाला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सोचिए भैया किसी से भी आप बोलोगे, पकड़ोगे और कहोगे कि चलो इस बुक में जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ना उनको एक लाइन से लिख दो, तो चाहे आप किसको पकड़ के लाए हैं वो इस चैप्टर के जितने भी हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं थोड़ा गुस्सा करेगा कि क्या फालतू काम करवा रहे हो यार, क्वेश्चंस लिखवा रहे हो, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट वी विल डू दिस। तो हर बच्चा सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस ही लिखेगा। ऑर्डर माइट भी मैटर, कोई पीछे से चालू करेगा, कोई बीच से चालू करेगा, कोई आगे से चालू करेगा, बट ही विल गेट द सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका हो गया द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, 9th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब बताओ दुनिया में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से टॉप 10। अरे अच्छे जानवरों से कोई इकट्ठा करना चाहिए था, डेंजरस वाले क्यों इकट्ठा कर रहे भाई, दबा लिया तो कहां जाओगे। बट एनीवेज दैट इज नॉट अवर कंसर्न, हमारा कंसर्न है वी नीड टू लिस्ट डाउन 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक, तो मोस्ट डेंजरस वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा ट्रिकी है भाई, ये पर्सन टू पर्सन, किसी को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। कोई कहता है भैया मुझे शेर से भले दौड़ा दो लेकिन सांप से मत कटवाओ, सांप को देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, गिग्गी बंध जाती है। तो मोस्ट डेंजरस, ये डेंजरस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि ठीक है भाई हम ये मान लें कि इसके अंदर जहर का इतना आउंस होगा या इतना कंसंट्रेशन पीपीएम ऑफ जहर होगा तो आई विल कंसीडर हिम एज मोस्ट डेंजरस, या किसके अंदर मतलब किसी की बाइट में इतना थ्रस्ट होगा, इतना इंपैक्ट होगा, इतना पियर्सिंग पावर होगा तो हम उसको डेंजरस मान लेंगे। डेंजरस का कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइंड है, बिकॉज सब अपनी अपनी हिसाब से डेंजरस मान लेते हैं। ठीक, कोई शेर को पाल लेता है उसके लिए शेर डेंजरस नहीं है, कोई सांप को पाल लेता है उसके लिए सांप डेंजरस नहीं है, हमारे लिए दोनों डेंजरस हैं भैया, हम देखते भाग लेते हैं। ठीक, तो ये जो डेंजरस का क्राइटेरिया है डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो एवरीबॉडी विल गेट अ डिफरेंट लिस्ट आउट ऑफ दिस। सो दिस इज आल्सो नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो बेसिकली सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ और 9th नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। टिल देन इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस, गो थ्रू इट। ठीक है, चलिए बच्चों हमने बोर्ड पे फिर अगले क्वेश्चंस लिख दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सेट ए है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6,
आपको ये दोनों सिंबल्स, ये किसके सिंबल्स हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट इस सेट का मेंबर होगा तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स टू। और अगर ये नहीं होगा उसका मेंबर तो हम उसको डज नॉट बिलोंग्स टू लाएंगे। तो 5 क्या इस सेट में है, यस 5 इज हियर, तो दिस बिलोंग्स टू ए। 8 क्या इस सेट में दिख रहा है कहीं, नहीं, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। 0 इसमें है नहीं, ये भी इसका एलिमेंट नहीं होगा। 4 देखिए बस इतना ही करना है, 4 ढूंढिए, है, हाँ है 4, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। 2 है, हाँ है, तो ये भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। 10 है, नहीं है, ये भी इसका एलिमेंट नहीं होगा। मतलब जो इस सेट में दिख जाए वो उसका एलिमेंट है, जो इसमें नहीं दिखे वो उसका एलिमेंट नहीं है। सिंबल्स याद रखिएगा, कौन सा इज एन एलिमेंट ऑफ का है, कौन सा इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ का है, या फिर कौन सा बिलोंग्स टू का है, कौन सा डज नॉट बिलोंग्स टू का है। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, उसके कर्म में ध्यान दीजिए, उस एलिमेंट का काम क्या है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 और पार्ट्स हैं, वो हम बाद में लिख देंगे ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ द स्पेस। आई वाज नॉट एबल टू राइट डाउन द 3 पार्ट्स, बट फर्स्ट विल सॉल्व दीज 3। फर्स्ट पार्ट सेज, इन सबको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन सबको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू सच दैट, सॉरी a इज इक्वल टू x, एक वेरिएबल x दिया गया, सच दैट वो एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 7, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। मतलब x एक ऐसा इंटीजर है, x एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग वेल डिफाइंड सेट ए लिख सकते हैं। -3 से बड़े इंटीजर्स लिखना स्टार्ट करिए तो सब बच्चे बोलेंगे -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 7 के आगे नहीं जा सकते, इंटीजर्स यही हैं आपके। ठीक, इंटीजर्स यही हैं आपके कि सबके लिए इंटीजर्स की डेफिनेशन सेम ही होती है। तो ये आपका आ गया -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, ये आपका वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो इसका आंसर लिख दिया आपने, वो हुआ रोस्टर फॉर्म में आंसर। सेकेंड वाला, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये वाला तो हमने आपको सवेरे वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में। तो ये आपका आएगा सेट b इज, इट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 6 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 कह रहा है, तो यहीं आपका सेट स्टॉप हो जाएगा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सी, x such that x is a 2-digit number such that sum of its digits is 8। ठीक, तो दोनों डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 8। तो चलिए नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जो सेट C है आपका वो आपका आएगा, देखिए 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं तो हम यहां 0, 8 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक, तो ये नंबर नहीं आएगा स्टार्टिंग। अब मतलब 1 डिजिट के सारे नंबर्स गए। अब 11, 12, 13, 14, पहला ऐसा नंबर जिसके दोनों डिजिट्स का सम 8 आएगा वो होगा 17। देखिए हर एक सीरीज में 11 to 20 में, 21 to 30 में, 31 to 40 में, 41 to 50 में, इन सब में हर दोनों डिजिट चेंज होती रहती हैं। एक डिजिट कांस्टेंट रहती है, एक डिजिट चेंज होती रहती है, तो जो सम होगा वो कंस्टेंटली बढ़ता रहेगा। जैसे 31 ले लिए तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब 10 के सेट में आपको एक ही ऐसा डिजिट मिलेगा जिसकी दोनों डिजिट्स का सम 17 होगा, सॉरी 8 होगा, तो 17 हो गया। उसके बाद अब 26, फिर 35, 44, फिर 53, then 62, then 71, then 80। 80 ले लेंगे क्योंकि 80 2 डिजिट नंबर है, 80 एक 2 डिजिट नंबर है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके पार्ट हो गए और यही आपके इस सेट का आंसर हो गया। ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पे हमने बाकी 3 पार्ट्स लिख दिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन में बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हर क्वेश्चन को हम 2-2 पार्ट में करते रहें। एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 16। तो फोर्थ वाले का जो आंसर है सेट डी आपका, वो कह रहे 60 का प्राइम डिवाइजर निकालना है, तो 60 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। क्या होता है 2, 30, 2, 15, 3, 5, मतलब 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो अब देखिए यहां पर, हाँ इसमें एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर है 2, 3, 5। इसका आंसर हम 2, 2, 3, 5 नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे ना तो आपके टीचर आपके नंबर काट देंगे। कारण यह है कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, गलत हो जाता है। हम कहते हैं कि आप अवॉइड करिए, इसको कभी करिएगा ही मत। रिपीटिशन नहीं, 2 बार आया है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। हमें केवल प्राइम फैक्टर्स का सेट बताना है, तो ये प्राइम फैक्टर का सेट 3, 2, 3, 5 में हो गया। 2, 2, 3, 5 जो है वो अननेसेसरली आप 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं। तो जो प्राइम फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं वो है या तो 2 होगा या 3 होगा, 5 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि द सेट ऑफ, ये तो आसान है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड्स हैं उन सबको आप लिख लीजिए, लेकिन रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो टी, हमने टी को लिख लिया। अब बचा आपका आर भी हो गया, आई, और आई है नहीं, जी नहीं है, ओ 2 है, फिर एन, फिर एम, फिर ई और वाई, ई एंड वाई। तो बेसिकली देखिए रिपीटिशन नहीं हो इसलिए हमने एक एक वर्ड को लिख के काट दिया है, ताकि आप रिपीट ना कर दें। नहीं तो पता लगे यहां लिखते गए भूल गए कि आगे भी पीछे आई लिख चुके हैं, यहां भी आई लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ अल्फा लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक, चलिए सिक्स्थ पार्ट एफ जो है आपका वो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। एग्जैक्टली सेम, बी आएगा, फिर ई आएगा, ई 2 बार है तो एक ही बार हम लिखेंगे, फिर टी आएगा, वो भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और आर, बेटर। ठीक है, तो 5, 6, 7, 5, 6 हो गए। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम, आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस इट। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सेट्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये जो सेट्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में है। इनको आपको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब हमें इनको डिफाइन करके लिखना है। एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कि जब भी कोई बच्चा उसको डिकोड करने की कोशिश करे उस प्रॉपर्टी को, तो ही रीचेस एट द सेम रिजल्ट। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन, पहले हमें सेट्स को, नंबर एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इंटरप्रेट करना है कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी से ये सब रिलेट हो जाएंगे। तो ये देखिए 3 है, 6 है, 9 है एंड 12 है। मतलब 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये 3 की टेबल लिखी हुई है ना, बस 3 की टेबल लिख दीजिए। तो इसका मतलब इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x such that x इज इक्वल टू, x क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। x एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3 टाइम्स n। ठीक, तो अब ये लिखने के बाद 3 टाइम्स n तो अब इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, -3 -2 सब आ सकता है। तो अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया n को आपको केवल नेचुरल नंबर ही लेना है। तो नेचुरल नंबर में अब हमने क्या रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि ये 1 2 3 4 ऐसे लेता रहेगा, लेकिन ये सब जगह तो जा नहीं रहा है। ये 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 तक ही जा रहा है। तो n कहां से कहां तक जाएगा? n इज लेस देन और इक्वल टू 4। अगर n नेचुरल नंबर है
तो उसकी वैल्यू 4 से कम लेके आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, इंटीजर्स लिखना चाहते हैं, तो n बिलोंग्स टू z लिख दीजिए और n की वैल्यू 0 इज लेस देन n इज लेस देन 5 लिख दीजिए। तब भी सेम है कि n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और 0 से 5 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो डजंट मैटर, आप किसी तरीके से डिफाइन करिए, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू पुट द सेम कंस्ट्रेंट। तब तक आप सेम कंस्ट्रेंट लगाने में कामयाब हो जा रहे हैं, तब तक आपका आंसर सही है। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला आप लोग देखिए, प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप तो दिक्कत में रहेंगे। ये देखिए, ये क्या है, 2 to the power 1, ये 4, 8, 16, 32। ध्यान से देखिए तो ये सारी 2 की पावर्स लिखी हुई है ना। ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 to the power 4 है, ये 2 to the power 5 है। तो क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 2 to the power n। x 2 की पावर n टाइप का एक नंबर है, जहां की n नेचुरल नंबर है। हमें केवल 1 से स्टार्ट करते हुए 5 तक पुट करना है, तो नेचुरल नंबर्स लिखेंगे और n की वैल्यू n इज लेस देन और इक्वल टू 5 या लेस देन 6, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका दूसरा वाला हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। ठीक, देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार फिर वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 क्यूब, 5 to the power 4, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है, बस 2 की जगह अब 5 लिख देना है। तो x such that x is equal to 5 to the power n, n belongs to natural numbers and n is less than or equal to 4। 4 तक ही जा रहा है, यहाँ 5 तक जा रहा था। ये 2, 4, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, या पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इवन होल नंबर्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये आपका सेट ऑफ x such that x is a even natural number। ठीक, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि x such that x is equal to 2n and n belongs to natural number। ठीक, x is equal to 2n। 2n हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब इवन नंबर की बात हो रही है तो ये 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 2 के मल्टीपल्स को हम इवन बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कोई भी यहाँ पुट करिए, इनकी जगह 1 पुट किया 2 मिलेगा, 2 पुट किया 4 मिलेगा, 3 पुट किया 6 मिलेगा, 4 पुट किया 8 मिलेगा, एंड सो ऑन, आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। ये वाला तो हमने सुबह किया था, बस थोड़ी लिमिट कम थी। तो ये आपका आएगा, ये क्या है आपका, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है। क्या लिखेंगे इसको, x such that x is equal to n स्क्वायर। nx एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और कहां से कहां तक, 1। स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एंड पॉइंट हम डिफाइन कर देंगे कि n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक, ये आपके इन पांचों पार्ट्स का रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, you take your time, see the solutions, feel confident about it, and then you can start the video again। ठीक है, give me some time to clear up the board। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि you have to list all the elements of the following sets। ये जो सेट्स लिखे हुए हैं रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, इसके सारे एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करके लिख देने हैं। सो लेट्स डू देम वन बाय वन। पहला ये कह रहा है कि x is such that x is an odd natural number। x is an odd natural number। तो natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up till infinity। odd कहां से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। ये आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, ये ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। सेकेंड पार्ट इट सेज कि x is an integer between this। थोड़ा लिखने में एनसीईआरटी वालों ध्यान नहीं दिया। x is an integer and x lies between this interval। ठीक,
तो हमें इंटीजर ढूंढना है जो कि -12 से लेके 9/2 के बीच में लाई करें। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर्स, सॉरी बच्चों, इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं जो कि इसके बीच में लाई करें। तो ये इंटीजर्स -12 से बड़े इंटीजर्स, तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो -12 यहां आएगा कहीं, 0.5 है, -0.5 है। तो इससे बड़ा इंटीजर क्या, -1 इधर होगा। ध्यान रखिएगा, -1 इज नॉट दिस साइड, -1 इज अ लेसर नंबर देन -1/2। हमें चाहिए बिगर नंबर देन -12। ये स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4 और ये 9/2 कितना है, 4.5 ना। तो ये 4.5 से -12, तो यहां पर आपको ये कितने मिले, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर्स मिले जो इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, x इज एन इंटीजर which whose square is less than or equal to 4. x is an integer whose square is less than or equal to 4. ठीक, थोड़ी जगह की दिक्कत है बेटा, तो आई एम रबिंग आउट द आंसर्स। तो फोर्थ वाले का, थर्ड वाले का, देखिए हमें वैसे इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसका कि स्क्वायर 4 या 4 से कम आए। तो 0 सबसे पहला इंटीजर। ठीक, क्या 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, यस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम कहेंगे 1। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 से 4 से छोटा है तो -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। तो +-1 ये दो इंटीजर्स मिल गए हमें। क्या 2 की बात कर सकते हैं, तो यस, 2 स्क्वायर इज 4 विच इज इक्वल टू 4। तो +2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेम रिजल्ट देगा 4। अब अगर इससे बड़े इंटीजर्स हम नहीं ले सकते, इससे बड़े इंटीजर्स लेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 9 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये सेट का आंसर क्या बना, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये वो एलिमेंट्स है जिनका की स्क्वायर, ये वो इंटीजर्स हैं जिसका की स्क्वायर 4 या 4 से छोटा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, थर्ड पार्ट किया ना, हाँ, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं, क्या करना है इसको, लॉयल का L ले लिया, O ले लिया, Y ले लिया, A ले लिया, लोया, वाओ, लोया। लॉयल का ये इसके वर्ड्स का, लेटर्स का सेट ये बन गया। ठीक, ये तो अभी हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स किए थोड़ी देर पहले। E, X is a month of the year not having 31 days. ऐसे वो महीने साल के जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका सेट भी सबके लिए वेल डिफाइंड ही बनेगा। सबसे पहला महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, जनवरी में होते हैं, फरवरी, फिर मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई अगस्त दोनों में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं और दिसंबर में भी होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कितने महीने मिले, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 महीने होते हैं 31 डेज के। ठीक, आई होप आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, दिस इज द आंसर। चलिए सिक्स्थ पार्ट, ये क्लियर है ना, बस केवल आपको उन महीनों के नाम लिख देने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इट इज आस्किंग अबाउट नॉट हैविंग 31 डेज। कहीं गलती से आप जनवरी, मार्च में 31 डेज वाले मत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक, F, X is such that X is a consonant in the English alphabet which is precedes K. K के पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स आपको लिखने हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद नहीं, देखिए इतना याद तो कोई रखता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे F is set is equal to A, नहीं आएगा, A एक वोवेल होता है, B, C, D, E, E भी एक वोवेल होता है, F, G, H, I भी एक वोवेल होता है, J। तो B, C, D, F, G, H एंड J, उसके बाद
किया जाता है। तो ए गायब किया, बी सी डी ई गायब किया, एफ जी एच आई गायब किया, जे के। ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो प्रिसीड करते हैं के को। प्रिसीड मतलब पहले आते हैं, ठीक। सक्सीड मतलब बाद में आना, प्रिसीड मतलब पहले आना, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन बाकी है, गिव मी सम टाइम, विल क्लियर इट अप ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। इधर आपको 4 सेट्स रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, इधर आपको 4 सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। आपको इनको मैचिंग करना है, ठीक। चलिए मैचिंग करने का है, हम स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 6। ओके, कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। हम यहां से भी देख सकते हैं, भाई ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा बच्चे मैच करते हैं। तो देखिए बेसिकली देखा जाए तो 1 2 3 तो 3 सीरियल से नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये 6 अलग से ऑड आ गया है। तो अब इसको कैसे लिखें? तो बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों प्राइम नंबर्स भी नहीं, चारों प्राइम नंबर्स भी नहीं है, 3 प्राइम है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये भी नहीं कह सकते। तो ये इसका मतलब ये सारे के सारे 6 के डिवाइजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। तो कौन सा आया? x such that x is a natural number and a divisor of 6। अगर आप नेचुरल नंबर्स लिखें जो 6 के डिवाइजर हैं तो 1 2 3 6 को डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, फिर 6 ही 6 को डिवाइड करता है। तो ये किससे मैच किया? लेट मी यूज सम अदर कलर। ये वाला इससे मैच किया, ठीक है। चलिए अब 2 3 2 3 2 3, ये अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है। देखिए अगर केवल आपसे पूछा जाता कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे x such that x is a natural number greater than 1 less than 4, 2 3 आ गया। x is an positive integer number less than 2 greater than 4, और डिवाइजर ऑफ 6 प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो बेसिकली ये जो है आपका ये है एक प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये 2 3 प्राइम नंबर्स हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है बच्चों, ये इससे मैच किया। मैथमेटिक्स वाला किस में जाएगा? मैथमेटिक्स वाला जाएगा आपका इसमें x such that x is a letter। एक्चुअली मैं कलर्स ढूंढने में थोड़ा उधर ध्यान देने लगा, ये वाला इसका है, ठीक है। अब लास्ट 1 2 3 1 3 5 7 9, ये क्या है? ये तो सारे के सारे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं ना। तो ऑड नंबर्स लेस देन 10, ऑड नंबर्स लेस देन 10, ये है आपके मैचिंग हो गया हमारा सारा, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का दी एंड है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म हो गई। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे विद मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन सेट थियरी, ठीक। आप हमारे साथ साथ करते जाइए सारी एक्सरसाइजेस, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है बच्चों। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store, ठीक। चलिए अब हम इस चैप्टर से आपको क्या बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देने लगेंगे, तो उसको आप लोग करते जाइएगा। जैसे आज हम इसकी शीट अपलोड कर देंगे, आप वहां एप्लीकेशन पे अपलोड होगी, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी वहां फ्री मटेरियल बहुत अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए।